हेलो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस के लिए आज हम 8/12/2020 के जो शिफ्ट वाइज जो कंप्यूटर क्वेश्चन आए थे उसको आज हम देखेंगे। अगर आपने पिछली वाले सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इनकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अपनी तैयारी और मजबूत करना चाहते हो तो आप हमारी इस पीडीएफ को ज़रूर परचेज करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+U। क्वेश्चन 2, MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? आंसर 30। क्वेश्चन 3, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। क्वेश्चन 4, MS एक्सेल वर्कबुक में फैली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? आंसर शीट 1। फिर क्वेश्चन 5, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+N। क्वेश्चन 6, W3C का पूर्ण रूप क्या है? आंसर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। फिर क्वेश्चन 7, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन 8, .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था? आंसर MS वर्ड 2007। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित कथन असत्य या सत्य स्पष्ट कीजिए। MS वर्ड के एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित किया जा सकता है, सही है। ऑप्शन 2, MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन 10, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन 1, MS वर्ड 2007 पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्ट कट कुंजी Ctrl+M है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? आंसर 9। फिर क्वेश्चन 3, MS एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+X। क्वेश्चन 4, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आंसर प्रिंट प्रीव्यू। फिर क्वेश्चन 5, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? आंसर सेंडिंग। क्वेश्चन 6, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आंसर फॉन्ट स्टाइल। क्वेश्चन 7, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? आंसर संचार सेवाएं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? आंसर नेम बॉक्स। क्वेश्चन 9, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? आंसर URL। शिफ्ट 3। क्वेश्चन 1, MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? आंसर सेल पर डबल क्लिक करना। क्वेश्चन 2, MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के किस भाग में जूम बार दिखाई देता है? आंसर बॉटम राइट पर। फिर क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक ईमेल ID का एक भाग होना चाहिए? आंसर @ क्वेश्चन 4, MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+N। फिर क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिखा सकता, ये असत्य कथन है। फिर क्वेश्चन 6, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन 7, MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? आंसर फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन 8, URL का शब्द का क्या अर्थ है? आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर क्वेश्चन 9, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है? आंसर वेबसाइट। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? आंसर MS एक्सेल। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।